हाँ जी दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है बॉयफ्रेंड्स वेडिंग, यानी बॉयफ्रेंड की शादी या जो प्रेमी पुरुष है उसकी शादी की बारे में ये कहानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में और मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारे नए वर्ड्स और साथ में ग्रामर का कुछ स्ट्रक्चर भी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश। समंथा हैड बीन इन अ रिलेशनशिप। जो समंथा है लड़की का नाम है। हैड बीन यानी कि हैड बीन आता है कि लंबे समय तक कुछ चल रहा होता है, तो हैड बीन थी इन अ रिलेशनशिप, एक संबंध में थी, विथ हर बॉयफ्रेंड एलेक्स, विथ यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, बॉयफ्रेंड यानी कि जो प्रेमी पुरुष है उसके साथ में, एलेक्स एलेक्स के साथ में वो संबंध में थी फॉर 3 years यानी कि 3 सालों से। ठीक है, तो हैड बीन के साथ में फोर का यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर 3 years 3 सालों से वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी। दे वर वेरी हैप्पी टुगेदर। दे वर वे थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, टुगेदर साथ में, एंड और लव्ड ईच अदर डीपली। लव्ड ठीक है प्यार करते थे, ईच अदर एक दूसरे को, डीपली डीपली मतलब गहराई से होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनका गहरा प्यार होता है, उनके लिए डीपली यूज किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट लेकिन देर वॉज वन बिग प्रॉब्लम। देर वॉज यहाँ पे ये जो देर है एज ए सब्जेक्ट, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। वॉज थी अ वन, वन यानी कि एक, बिग प्रॉब्लम बड़ी समस्या जो है वो थी। देव फैमिलीज, अब यहाँ पे कॉलम लगा के ऐसे लिखा है तो उनकी जो समस्या है उसको डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे। देयर फैमिलीज उनके जो परिवार हैं, परिवारों में डिडंट गेट अलोंग। ठीक है, अलोंग मतलब होता है कि साथ में आना। ठीक है, डिडंट गेट अलोंग, तो वो जो परिवार है वो साथ में नहीं आ रहे थे। एलेक्स फैमिली वॉज वेरी वेल्दी, जो लड़का है एलेक्स उसका जो परिवार है वॉज था वेरी वेल्दी यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर था, धन संपत्ति वाला परिवार था। एंड और लुक्ड डाउन ऑन समंथाज फैमिली। ठीक है, लुक डाउन का मतलब होता है कि नीचा देखना। ठीक है, नीचा देखना। ऑन समंथाज फैमिली, जो लड़की है समंथाज फैमिली उसका जो परिवार है उसको वो नीचा देखता था। हु जो वर नॉट एज वेल ऑफ, जो समंथा वाला परिवार है उनके लिए आया है हु, वर थे, नॉट यानी कि वो नहीं थे, एज यानी कि किसी से कंपैरिजन करने के लिए, जैसा कि वेल ऑफ यानी कि धन संपत्ति वाले जो लोग होते हैं वैसे वो नहीं थे। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, डिस्पाइट के बावजूद, द डिफरेंसेस यानी कि इन अंतरों के बावजूद, कि एक का परिवार गरीब है एक का परिवार अमीर है, इनके बावजूद समंथा एंड एलेक्स कंटिन्यू टू डेट सीक्रेटली। जो समंथा और एलेक्स जो लड़का लड़की हैं कंटिन्यू यानी कि जारी रखते हैं, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखी उन्होंने, टू डेट सीक्रेटली। डेट का मतलब होता है कि जो जब लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं, चाहे रेस्टोरेंट में मिलो कहीं भी मिलो तो उसको डेट कहा जाता है। तो डेट करना सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से उन्होंने डेट करना वो जारी रखा। दे न्यू वे जानते थे, दैट कि देयर फैमिलीज वुड नेवर अप्रूव, उनकी जो फैमिली है देयर फैमिली उनके जो परिवार हैं, वुड फ्यूचर के लिए आया है, मतलब पास्ट के अंदर वो जो फ्यूचर देख रहे हैं उसके लिए वुड का उपयोग हुआ यहाँ पे। नेवर कभी भी, अप्रूव यानी कि मंजूरी नहीं देंगे। ठीक है, अप्रूव होता है मंजूरी देना, नेवर अप्रूव यानी मंजूरी नहीं देंगे। ऑफ किसके लिए, देयर रिलेशनशिप उनका जो रिश्ता है उसके लिए मंजूरी नहीं देंगे। बट लेकिन दे लव्ड ईच अदर, वे जो हैं लव प्रेम करते हैं, ईच अदर एक दूसरे से, एंड और वांटेड टू बी टुगेदर, वांटेड चाहते हैं, बी टुगेदर यानी कि साथ में होना चाहते हैं, तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको पता है कि अप्रूवल नहीं मिलने वाला उनको। दे ड्रीम्ड वे सपने देखते हैं, ऑफ उन्होंने सपना देखा, ऑफ किसका, वन डे गेटिंग मैरिड, एक दिन गेटिंग मैरिड, गेट मैरिड होता है शादी करना, गेटिंग मैरिड यहाँ पे ऑफ आया है इसलिए गेटिंग मैरिड आ रहा है। ठीक है, गेटिंग मैरिड शादी करने का सपना देखते हैं एक दिन, एंड और स्टार्टिंग शुरू करने का, अ फैमिली एक परिवार, ऑफ देयर ऑन यानी कि खुद का एक परिवार जो है वो शुरू करने का जो है वो सपना देखते हैं। वन डे एक दिन, समंथा रिसीव्ड समंथा ने प्राप्त किया, एन इनविटेशन एक निमंत्रण पत्र, इनविटेशन निमंत्रण पत्र, इन द मेल। ठीक है, मेल मतलब डाक में, आजकल ईमेल आ गई है, पहले जो डाक
वगैरह जाती थी उसको हम मेल कहते हैं। तो उसने मेल के अंदर यानी डाक में एक इनविटेशन प्राप्त किया उसने। इट वॉज एन इन्विटेशन टू एलेक्स वेडिंग। इट वॉज वह था, एन इन्विटेशन एक निमंत्रण पत्र था, किसका था? एलेक्स वेडिंग यानी एलेक्स की शादी का जो है इन्विटेशन था। एपोस्ट्रोफी लगा के काकी की बनाया हुआ यहाँ पे। समंथा वॉज हार्ट ब्रोकन। जो समंथा है लड़की जो है वॉज थी हार्ट ब्रोकन यानी कि दुखी थी, ठीक है, दुखी हो गई थी, भाई ऐसा होता है तो हो ही जाते हैं दुखी। शी हैड नो आइडिया, उसके पास में कोई आइडिया नहीं था, यानी कि कहते हैं ना कि आई हैव नो आइडिया, कि मेरे को कुछ पता नहीं है, ठीक है, वैसे ही तो उसे कुछ पता नहीं था। दैट कि एलेक्स वॉज इंगेज, जो एलेक्स है वॉज था इंगेज्ड यानी कि सगाई हो चुकी है, किसी के साथ में शादी के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं उसको इंगेज्ड कहते हैं। तो उसे कुछ आइडिया नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था कि एलेक्स जो है वो इंगेज हो गया है यानी कि उसकी सगाई हो गई है। कोमा लेट अलोन गेटिंग मैरिड, ठीक है, लेट होता है कि लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, ठीक है, यहाँ पे आज्ञा देने के लिए होता है लेट। तो लेट अलोन यानी अकेले ही, गेटिंग मैरिड यानी कि शादी करने जा रहा था वो, उसके लिए आया कि वो अकेले ही शादी करने जा रहा था, उससे कुछ आइडिया नहीं था कि वो इंगेज हो गया और अकेले ही शादी कर रहा है वो। शी थॉट, उसने सोचा, दैट कि ही लव्ड हर यानी कि वह उसे प्यार करता था, ठीक है, जो लड़का है वह उसे प्यार करता था, एंड और वुड नेवर लीव हर, वुड यहाँ पे फ्यूचर के लिए होता है कि मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, वैसे ही नेवर लीव यानी कभी नहीं छोड़ेगा हर उसे, तो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ये वह सोच रही थी, वो मुझे प्यार करता था और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। समंथा डिसाइडेड, समंथा ने निश्चय किया, निर्णय किया, टू अटेंड, अटेंड होता है कि उपस्थित होना या किसी चीज़ में जाके शामिल होना, जिस क्लास में आप अटेंड होते हो वैसे ही वो शादी में अटेंड होती है। अटेंड एलेक्स वेडिंग यानी एलेक्स की जो शादी है उसने उसमें उपस्थिति दी, वहाँ पे वो अटेंड की उसने। होपिंग आशा करते हुए, टू चेंज हिज माइंड, चेंज बदलने का, हिज माइंड यानी कि उसका जो दिमाग है वो बदलने का, लाइक उसको राजी करने का कि वो ये विचार जो है ये हटा दे शादी करने का, इसलिए होपिंग आशा करते हुए। एंड और स्टॉप द वेडिंग, ठीक है, स्टॉप रोकने की, द वेडिंग यानी कि जो शादी है उसको रोकने की उसने आशा की कि मैं दिमाग बदल दूंगी और जो शादी है वो रोक देंगी। शी अराइव्ड, वह पहुंची, ठीक है, अराइव पहुंचना से ट्रेन अराइव होती है वैसे ही शी अराइव्ड, वह पहुंची। एट द वेन्यू, वेन्यू पे, वेन्यू का मतलब होता है स्थान, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा होता है उस स्थान को वेन्यू कहते हैं। आपने इंग्लिश में जो भी इनविटेशन कार्ड आते होंगे तो उसमें नीचे वेन्यू लिखा रहता है कि वेन्यू के नीचे एड्रेस होता है, ठीक है, वेन्यू, वो वेन्यू पे पहुंची, स्थान पे पहुंची। एंड और सॉ एलेक्स, एलेक्स को देखा उसने। वेटिंग एट द अल्टर, वेटिंग इंतज़ार करते हुए, एट द अल्टर यानी कि जो वेदी है जहाँ पे फेरे वगैरह वो लेने वाले हैं तो उस वेदी को हम एल्टर, एल्टर कहते हैं। ही लुक्ड हैंडसम, वह दिख रहा था, ठीक है, लुक दिखना, ठीक है, वह दिखा हैंडसम यानी कि पुरुष के लिए खूबसूरत दिखना हो तो हैंडसम यूज करते हैं, वह सुंदर दिख रहा था। इन ही सूट, अपने सूट में, जो भी कोट पैंट जो भी पहना हुआ सूट उसमें। बट लेकिन समंथा फेल्ट, समंथा ने महसूस किया, ठीक है, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट। अ पैंग ऑफ सैडनेस, पैंग का मतलब होता है कि कष्ट, पीड़ा, ऑफ सैडनेस यानी कि उदासी या दर्द की, उसने एक पीड़ा जो उसने महसूस की। इन हर हार्ट यानी कि अपने दिल में उसने एक उदासी की पीड़ा जो है वो महसूस की। शी न्यू, वह जानती थी, दैट की ही वॉज अबाउट टू मैरी समवन एल्स, ठीक है, अबाउट टू, अबाउट मतलब बस होने वाला, जैसे मैं घर से निकलने वाला हूँ तो अबाउट टू लीव, ठीक है, वैसे अबाउट, बस वह जो था अबाउट टू मैरी यानी कि वह बस शादी करने ही वाला था, किसके साथ? समवन एल्स यानी कि किसी दूसरे के साथ, एल्स मतलब दूसरा, समवन यानी कि कोई, किसी दूसरे के साथ जो है वो शादी करने ही वाला था। एज जैसे ही द सेरेमनी बिगिन, जो सेरेमनी है यानी कि जो समारोह है, बिगिन यानी कि स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिगिन की, बिगिन, तो वो स्टार्ट हुआ, समारोह स्टार्ट हुआ। समंथा स्टार्टेड, समंथा ने शुरू किया, क्या शुरू किया? फील महसूस करना, डिजी, डिजी मतलब होता है ऐसे सर चकराता है तो उसको हम डिजी कहते हैं, तो उसने क्या हुआ, सर चकराने जैसा उसने महसूस किया। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, लाइक जैसे कि द रूम वॉज स्पिनिंग, जो कमरा है वॉज था, स्पिन, स्पिन मतलब होता है घूमना,
स्पिनिंग यानी कि वह घूम रहा था, ठीक है, जैसे आप करते हो ना, एक आता है जनरली गेम आता है कि स्पिन एंड विन, घुमाओ और जीतो, वैसे ही। तो उसने क्या हुआ, ऐसा महसूस किया कि जो कमरा है वो घूम रहा है। एंड और शी वॉज गोइंग टू फेंट, वह वॉज गोइंग यानी कि वह जा रही थी, क्या होने जा रही थी, टू फेंट, फेंट होता है कि मतलब बेहोश होना, ऐसे चकराना, तो वैसा वो होने जा रही थी, फेंट यानी बेहोश होने वो जा रही थी। सडनली, अचानक, शी कोलेप्स्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है, कोलेप्स का मतलब होता है कि एकाएक गिर जाना, जैसे जनरली बिल्डिंग्स जो होते हैं उनको कोलेप्स करते हैं कि उनको एकाएक गिरा देते हैं, डिमोलिश करते हैं तब। तो शी कोलेप्स्ड यानी कि वो एकाएक गिर गई, ऑन द फ्लोर यानी कि जो फर्श है उसके ऊपर एकाएक वह गिर गई। एंड और एवरीथिंग वेंट ब्लैक, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, वेंट यानी कि हो गया, मतलब जनरली गो वेंट को जाना होता है, लेकिन हो गया यहाँ पे आएगा, ब्लैक यानी कि अंधेरा हो गया, तो एकदम सब कुछ जो है वो अंधेरा हो गया, वो गिर गई, तो वो हॉस्पिटल में उठने वाली है। व्हेन, जब समंथा वोक अप, जब समंथा वोक अप उठी, शी फाउंड हर सेल्फ, उसने पाया हर सेल्फ अपने आप को, इन अ हॉस्पिटल रूम, हॉस्पिटल यानी अस्पताल के एक रूम में, कमरे में उसने अपने आप को पाया जब वह उठी। शी हैड फेंटेड, वह हैड, फेंट मतलब होता है सर चकरा के बेहोश हो जाना, तो सी हैड फेंटेड, वह बेहोश हो चुकी थी, एट द वेडिंग यानी कि शादी में, तो जो है बेहोश हो चुकी थी। एंड और वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, वॉज टेकन मतलब कि लाई गई, वॉज टेकन, ठीक है, यहाँ पे पैसिव में रहेगा, वॉज टेकन, वह लाई गई, कहाँ लाई गई, टू द हॉस्पिटल, अस्पताल में जो है वो लाई गई। एलेक्स वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर बेड, एलेक्स जो है सिट यानी बैठना, बैठ रहा था, नेक्स्ट टू यानी कि जस्ट बगल में, जैसे बिसाइड होता है बगल में, वैसे ही नेक्स्ट टू हर बेड यानी कि उसका जो बिस्तर है उसके जस्ट पास में वह बैठ रहा था एलेक्स। लुकिंग वरीड, लुक यानी होता है दिखना, लुकिंग यानी कि दिख रहा था, वरीड यानी कि चिंतित दिख रहा था, घबराया हुआ दिख रहा था, चिंतित। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया है कि उसने विवरण दिया, बताया उसने, दैट की ही हैड कॉल्ड ऑफ द वेडिंग, ठीक है, अब यहाँ पे कॉल ऑफ का मतलब होता है कि रद्द कर देना, ठीक है, रद्द बुलाना, ठीक है, ही हैड कॉल ऑफ, उसने रद्द बुला दी थी या उसने मना कर दिया था, द वेडिंग जो शादी है उससे, इनकार कर दिया था शादी से, बिकॉज क्योंकि, ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, दैट कि ही वॉज इन लव विथ समंथा, कि वह था इन लव यानी कि प्यार में था, विथ समंथा, समंथा के साथ जो है वह प्यार में था, इसलिए उसने जो शादी है उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, मना कर दिया। एंड और कुडंट मैरी एनीवन एल्स, ठीक है, कुड नॉट मैरी यानी कि नहीं कर सकता था शादी, एनीवन एल्स यानी कि किसी दूसरे से वह शादी नहीं कर सकता था। समंथा वॉज ओवरजॉयड टू हियर दिस, समंथा जो है वॉज थी, ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थी, टू हियर सुनकर, दिस यानी कि यह सुनकर समंथा बहुत ज़्यादा खुश थी। शी हैड ऑलवेज लव्ड एलेक्स, ठीक है, ऑलवेज यानी कि हमेशा, लव प्यार किया उसने, एलेक्स एलेक्स से, तो सी हैड ऑलवेज लव्ड एलेक्स यानी कि वो हमेशा प्यार की थी एलेक्स से। एंड और वॉज थ्रिल्ड, ठीक है, थी रोमांचित, थ्रिल्ड का मतलब होता है कि रोमांचित होना, उत्साहित टाइप में, कि जैसे आप थ्रिलर मूवी देखते हो कि देख के मज़ा आ जाता है, वैसे ही रोमांचित थी, ठीक, वो रोमांचित थी, दैट कि ही फेल्ट द सेम वे, ही यानी कि जो एलेक्स के लिए है, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, उसने महसूस किया, द सेम वे यानी कि जिस तरीके से वो प्यार को महसूस कर रही है उसी तरीके से एलेक्स जो है उसने भी प्यार को महसूस किया, इस बात से वह थ्रिल्ड थी, रोमांचित थी। दे हग्ड एंड किस्ड, उन्होंने क्या किया, गले मिले वो और किस किया उन्होंने एक दूसरे को। एंड और एलेक्स प्रॉमिस्ड, एलेक्स ने वादा किया, क्या वादा किया, टू नेवर लीव हर साइड अगेन, नेवर यानी कि कभी नहीं छोड़ेगा, लीव कभी नहीं छोड़ेगा, हर साइड यानी कि उसकी तरफ, अगेन यानी कि दोबारा, यानी कि वो हमेशा उसकी तरफ रहेगा, उसका जो साथ है वो कभी नहीं हुआ छोड़ने वाला। बट लेकिन द हैप्पीनेस जो खुशी है, वॉज थी शॉर्ट लिव्ड यानी कि छोटे टाइम की थी, अल्प समय की थी। एलेक्स फैमिली, एलेक्स के जो परिवार वाले हैं, परिवार जो है, वॉज था स्टिल अगेंस्ट देयर रिलेशनशिप, स्टिल
यानी कि अभी भी अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, देयर रिलेशनशिप उनके रिश्ते के जो विरुद्ध है अभी भी था, एंड और थ्रेटन यानी कि थ्रेटन होता है धमकी देना, डराना, तो उसने क्या कि डराया उनको, टू डिसऑन हिम, डिसऑन होता है कि परित्याग करना, ठीक है, कि छोड़ देना कि अब तू हमारा कुछ नहीं है, वो वाली बात है। तो डिसऑन हिम यानी कि उसे, यहाँ पे जो लड़का है उसको बोला कि हम तेरा परित्याग कर देंगे यदि तूने नहीं छोड़ा तो। इफ़ ही कंटिन्यू टू सी समंता, इफ़ यदि वह जो लड़का है उसके लिए है कि कंटिन्यूड यानी कि वह जारी रखेगा या उसने जारी रखा, टू सी देखना, समंता समंता को, तो सी समंता का मतलब ये नहीं कि उसको देखना, मतलब उससे मिलना जुलना जो है यदि उसने जारी रखा तो वो छोड़ देगा। जनरली हम सी यूज करते हैं कि आई एम गोइंग टू सी हर, कि मैं उसे देखने जा रहा हूँ, यानी कि मैं उससे सही में मिलने जा रहा हूँ, बात ये होती है। एलेक्स जो है वॉज था टॉन, टॉन का मतलब तो फाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे कि किसी दो प्रॉब्लम्स के बीच में यदि वो है तो हम टॉन का यूज करेंगे। एलेक्स वॉज टॉन बिटवीन, बीच में था, हिज लव फॉर समंथा यानी कि उसका जो प्यार है समंथा के लिए उसके, एंड और हिज लॉयल्टी यानी कि उसकी जो लॉयल्टी होती है वो वफादारी, तो उसकी जो वफादारी है टू हिज फैमिली अपने परिवार के लिए, तो उन दोनों के बीच में वो फंस गया कि वो क्या करे। इन द एंड, अंत में, एलेक्स डिसाइडेड टू फॉलो हिज हार्ट, एलेक्स ने डिसाइड किया, निश्चय किया उसने, टू फॉलो, फॉलो मतलब होता है पीछा करना किसी का या किसी को अनुगमन करना कह लो शुद्ध हिंदी में, हिज हार्ट यानी कि वो अपने हार्ट है उसकी वो सुने, उसको वो फॉलो करे, एंड और बी विथ समंथा, ठीक है, बी विथ समंथा यानी कि वो समंथा के जो है साथ रहे। दे मूव टू अ डिफरेंट सिटी, उन्होंने क्या किया, मूव यानी कि चले गए, टू अ डिफरेंट सिटी यानी कि दूसरे शहर में जो है वो चले गए, शहर में चले गए, एंड और स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, उन्होंने शुरू की अ न्यू लाइफ यानी कि एक नया जीवन जो है उन्होंने शुरू किया। दे फेस्ड, उन्होंने फेस मतलब होता है कि सामना करना, तो उन्होंने सामना किया, मैनी चैलेंजेस यानी कि कई चुनौतियों का जो है उन्होंने सामना किया, अलोंग द वे, अलोंग होता है कि साथ साथ में, द वे यानी कि जो उनका रास्ता था जाके वहाँ पे रह रहे थे, तो उस रास्ते में उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। बट लेकिन दे ऑलवेज सपोर्टेड ईच अदर, तो उन्होंने क्या किया, हमेशा सपोर्ट मतलब होता है सहायता करना, ईच अदर यानी कि एक दूसरे की जो है उन्होंने सहायता की, एंड और नेवर गेव अप, ठीक है, नेवर कभी भी, गेव अप यानी कि हार मानना, ठीक है, गिव अप हार मानना, गिव अप उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ऑन किस पर, देयर लव अपने प्यार पर जो है उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद, दे गॉट मैरिड, तो क्या हुआ उन्होंने शादी कर ली, एंड और हैड अ ब्यूटीफुल फैमिली, उनके पास थी ब्यूटीफुल फैमिली, एक सुंदर परिवार था, ऑफ देयर ऑन यानी कि उनका खुद का एक सुंदर परिवार था। दे लुक बैक, वे देखते हैं, पीछे देखते हैं, ऑन देयर जर्नी, उनकी यात्रा पे, ठीक है, जर्नी का मतलब यात्रा होता है, लेकिन वो अपने जो पास्ट वाला जो मतलब कि केस हुआ था उनका कि कैसे कैसे हुआ था उसके ऊपर देखते हैं, तो हम यही कहेंगे कि मैंने लाइफ में बैक देखा, मैंने पीछे वाली जर्नी देखी, देखते हैं वो अपना पास्ट देखते हैं विथ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब एहसानमंदी के साथ में, धन्यवाद के साथ में देखते हैं, एंड और न्यू दैट जानते हैं कि देयर लव उनका जो प्यार है, हैड कॉन्कर्ड ऑल ऑब्स्टेकल्स, कॉन्कर मतलब होता है जीतना, ठीक है, जैसे कि अंग्रेज आए थे तो वो क्या करते थे, डिवाइड एंड कॉन्कर करते थे, तोड़ते थे और फिर कॉन्कर करते थे, जीतते थे। अब यहाँ पे क्या है, देयर लव उनका जो प्यार है, हैड कॉन्कर्ड यानी कि जीत चुका था, ऑल ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो सभी बाधाएं हैं उनको उनका प्यार जो है वो जीत चुका था। तो इसी के साथ ये कहानी कंप्लीट होती है, अंत में हैप्पी एंडिंग हो गई है कहानी में। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।